ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। ओम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कवीश्वरौ। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे तीन प्रश्न जगत हित लागी। जो प्रश्न सती जी भगवान शिव से करती हैं वह सभी प्रश्न जगत के हित को देखकर करती हैं। और सुन प्रभु के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कई रचना। भगवान शिव के भ्रम को दूर करने वाले वचनों को जब सुना तो उनके मन में जो भी शंका थी, भ्रम था, वो सब दूर हो गया पार्वती जी के मन में। तो आपको बता रहे थे सती जी पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। ऐसा ही कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती पाठ में कि जो देवी सभी भूतों में स्थित है और श्रद्धा स्वरूप में स्थित है, ऐसी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो सती जी श्रद्धा का स्वरूप है, पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है, भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। निगमाचारी वाक्येषु, वेदों के वाक्यों में, शास्त्र उपनिषद के वाक्यों में भक्ति श्रद्धेति कथ्यते, भक्ति को श्रद्धा कहा गया है। जो श्रद्धा है वो भक्ति का स्वरूप है, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है। नमस्तस्यै, उस भक्ति को भी हम नमस्कार करते हैं। और श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु जी के कहे हुए वचनों में और वेदों के वाक्यों में जो विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं। दार्शनिकों के मत में गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु जी के द्वारा जो दार्शनिक वाक्य कहे गए उपदेश रूप में, जो वेदांत के वाक्य कहे गए उपदेश रूप में, उसी को श्रद्धा कहते हैं। उन वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। श्री राम तो परम तत्व हैं, उन परम तत्व में लेश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्री शिव जी विश्वास हैं, उन्हें भगवान श्री राम में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। शिव जी का
वैसे भी अविचल स्वरूप है। और ऐसा अविचल स्वरूप है, अद्भुत। क्यों है? क्योंकि उनका जो विश्वास है वो अविचल है। उनका विश्वास कभी चलायमान नहीं होता। उनका भगवान श्री राम में इतना बड़ा विश्वास है कि जिसकी महिमा का गायन करना बहुत मुश्किल है, किन शब्दों में कहा जाए। बस एक उनकी लीला का दिग्दर्शन कराते हैं और आप समझ लेंगे। जरत सकल मुन सुर वृंद, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल तेह पान किय। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल तेह पान किय। समुद्र मंथन हुआ, उसमें विष निकला और उस विष के प्रभाव से सभी देवता जल रहे थे, भन रहे थे, ताप पा रहे थे, दुख पा रहे थे। अब उस गरल को, उस विष को पान कौन करे? तेह पान किया। उस गरल को पान करने वाले भगवान शिव हैं। उन्होंने उस गरल को पान कर लिया, क्योंकि वह विश्वास का स्वरूप है। राम नाम में इतना विश्वास है उनका कि विष पान किया, लेकिन वह विष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, किंतु वह अमृत रूपी विष ने आपको नीलकंठ दे दिया, अर्थात आपका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ दे दिया। और वह नीलकंठ देने से वह विष आपका भूषण बन गया, आभूषण बन गया। कितनी सुंदर बात है। खायो कालकूट, भयो अमर तनु। उन्होंने खाया तो विष था, लेकिन उनका जो शरीर था अमर हो गया। क्यों? क्योंकि राम नाम में उन्हें कोई संदेह नहीं है। हम सब आपस में मिलते हैं। प्राचीन जो हमारी परंपरा थी, बड़ी गूढ़ परंपरा, जब आमने सामने आते थे, गांव गांव में हम घूमे, विचरण किया संत बनने के बाद, शहरों में घूमे, तो वहां पर एक ही शब्द होता था, भैया जी राम राम। आगे से आवाज आती थी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, भैया जी राम राम जी। तो ये राम राम का उच्चारण 2 बार किया जाता था। क्यों 2 बार? इसलिए कि जो राम राम कह रहा है वो भी राम है, और जिससे राम राम कर रहा है वह भी राम है। सुनने वाला राम के नाम को और राम के नाम को सुनाने वाला दोनों राम है, इसलिए 2 बार राम कहा जाता है। भैया जी राम राम जी, इधर भी राम और उधर भी राम। राम राम जी, राम ही राम है। राम राम जी, भैया जी राम राम जी। हाँ, मान लिया कि राम ही राम है, इधर भी और उधर भी। राम जी के सिवाय कोई नहीं है, भैया जी राम राम जी। कितना सुंदर वाक्य होता था आपस में मिलन का। यह जो विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, यह मनुष्य के जीवन में जिज्ञासाओं को जगाते हैं। श्रद्धा होती है तो जिज्ञासा जगती है। हम ये जानना चाहते हैं कि परम संतों का जो स्वरूप है वह क्या है। वह रामचरितमानस में भी बताया है। जो संत महापुरुषों का स्वरूप है, परम स्वरूप, वो क्या है? तो संत महापुरुषों का जो स्वरूप है, परम स्वरूप, वो भगवान का ही स्वरूप है।
जिज्ञासाओं का, जितनी भी जिज्ञासाएं श्रद्धा से प्रकट हुई सती जी के अंदर, उन सभी जिज्ञासाओं का विश्वास ने उत्तर दिया। जब आप किसी महापुरुष के प्रवचन श्रवण करते हैं या कथा श्रवण करते हैं तो बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं, और उस श्रवण का उत्तर आपका विश्वास देता है कि ये बात सही है। और कितनी सही है, कहां तक सही है और कितनी जीवन में उतारने लायक है, ये आपकी जिज्ञासा बता देती है। तो मूर्तिमान विश्वास भगवान शिव जी ठहरे, मूर्तिमान विश्वास। और मूर्तिमान श्रद्धा का स्वरूप पार्वती जी हैं, सती जी हैं, श्रद्धा बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं होई, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, विश्वास के बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। जैसे भगवान शिव की कृपा से ही भक्ति होती है, जब तक भगवान की शिव की कृपा नहीं होती तब तक भक्ति नहीं होती। मतलब साफ है। श्रद्धा से सत्संग सुनने पर भगवान के स्वरूप में जब तक विश्वास नहीं होता तब तक आपको आपकी भक्ति में प्रवीणता नहीं मिलती। जय पर कृपा करें पुरारी, जिन पर पुरारी त्रिपुरारी भगवान शिव की कृपा हो जाती है, सो न पाव मुनि भगत तुम्हारी। हे मुनि, हे राम जी, जिन पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है वही आपकी भक्ति को प्राप्त करता है। सुनने के लिए बहुत सदग्रंथ हैं और बहुत बातें हैं, लेकिन जिस वाक्य में विश्वास हो जाता है वही भक्ति में प्रविष्ट करा देता है। जब तक विश्वास नहीं आता तब तक भक्ति में प्रवेश नहीं होता। जनक जी के जो सुकृत हैं, जो पुण्य हैं, उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया है। और महाराजा दशरथ जी के जो पुण्य हैं, उन पुण्यों ने ही राम जी का रूप धारण किया है। इसलिए जो सीताराम जी का मिलन है वह जनक जी के और महाराजा दशरथ जी के पुण्यों का मिलन है। और जहां पुण्यों का मिलन होता है, पुण्यों का जो मिलन होता है वो वहीं होता है जहां श्रद्धा होती है, जहां विश्वास होता है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होते तब तक पुण्यों का मिलन नहीं होता। तो जनक जी के सुकृतों ने, पुण्यों ने सीता जी का रूप धारण किया है, और महाराजा दशरथ जी के सुकृतों ने, पुण्यों ने श्री राम जी का रूप धारण किया है। तो पुण्य धन, पुण्य बराबर पुण्य, दोनों का मिलन हुआ, सीता राम जी का। वो नाम मात्र के लिए दो हैं, वस्तुतः एक है। नाम मात्र के लिए सीताराम कहा जाता है, सीता और राम, लेकिन वस्तुतः वो दो नहीं है, एक ही है। पार्वती और शंकर को, शिव पार्वती जी को कहने के लिए दो कहा जाता है, लेकिन वो दो नहीं है, एक ही है।
वो दो नहीं है। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, इसीलिए भवानी और शंकर की जो वंदना करते हैं वो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। यह भव सागर में पड़े हुए लोगों का उद्धार करने के लिए पार्वती जी श्रद्धा प्रश्न करती हैं, जिज्ञासा प्रकट करती है, और विश्वास उत्तर देता है। भगवान शिव उत्तर देते हैं। वो किस लिए? संसार के जीवों के उद्धार के लिए। श्रद्धा रूप और विश्वास रूप उपदेश में प्रविष्ट हुए हैं पार्वती और शंकर। पार्वती जी ने श्रद्धा में प्रवेश किया है और शंकर ने विश्वास में प्रवेश किया है। सीता जी ने श्रद्धा में प्रवेश किया है और राम जी ने विश्वास में प्रवेश किया है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। उमा और महेश्वर के स्वरूप का, उमा और महेश्वर, श्रद्धा और विश्वास जो है वो उमा महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए कहा भवानी शंकरौ, भवानी और शंकर की प्राप्ति अति दुर्लभ है। भवानी और शंकर की प्राप्ति अति दुर्लभ है, मतलब श्रद्धा और विश्वास का प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और जो श्रद्धा और विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं वो फिर जहर को पीते रहते हैं और जहर कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहर को पीते हुए भी वो अमर हो जाते हैं, अमृत को प्राप्त होते हैं। इस संसार के जहर को पीते हुए वो अमृत को प्राप्त होते हैं, वो अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन महाराज क्या कहें, यह श्रद्धा और विश्वास दुराराध्य है, बड़ा कठिन है। दुराराध्य में अहे महेशु, शिव और पार्वती बड़े कठिन इनकी आराधना है। श्रद्धा और विश्वास की आराधना बड़ी कठिन है। श्रद्धा होती है व्यक्ति में, लेकिन जब विश्वास नहीं होता तो श्रद्धा का मूल्य नहीं रहता। श्रद्धा का मूल्य तभी होता है जब विश्वास में आप खरे उतरे। मीरा ने विष पिया था, राणा ने भेजा था, विश्वास के साथ पिया, श्रद्धा के साथ पिया। सर्प भेजा, सर्प का पिटारा, वह हार बन गया, विश्वास है। प्रहलाद को अग्नि में जलाया, वो शीतल हो गई। इसलिए भक्ति भी जो है वो श्रद्धा भक्ति श्रद्धेति कथ्यते। जो भगवान की भक्ति है वो हमारी श्रद्धा में निहित है। जो भगवान की भक्ति है वो हमारी श्रद्धा में निहित है। जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान है वो हमारे विश्वास में निहित है। श्रद्धा और विश्वास को प्राप्त करें, भक्ति करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, ज्ञान प्राप्त करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, प्रभु की आराधना करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, पूजा करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, संत सेवा करें, विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें, अतिथि की सेवा करें, दीन गरीबों की सेवा करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा करें। सब भगवान का स्वरूप है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, वेद भी हमें संदेश देता है कि जो परमात्मा है एक तथा सर्वभूता अंतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, जो एक ही अंतरात्मा स्वरूप में परमात्मा है वो हर रूप में हो गया है। इसलिए भिन्नता दिखाई देती है, वस्तुतः तो वह एक है। तो एक ही आराध्य देव की आराधना करें, वही राम है। राम ब्रह्म व्यापक जगदीशा, वो राम ब्रह्म हैं, वो व्यापक हैं, वो जगत के स्वामी हैं। इन शब्दों के साथ ऐसे श्री राम जी के
परम पावन श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, पुनः पुनः प्रणाम, बारंबार प्रणाम। इन शब्दों के साथ आज अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं। मानो भारतीय संस्कृति पुनः लौट आई। भारत की जो मर्यादामय संस्कृति थी वो पुनः जीवित हो गई, उसका पुनर्उद्धार हुआ। तो हमारी भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवन, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवन मिला है, हमारे भारतीय मर्यादा को पुनर्जीवन मिला है। हमारे भारतीय जो भारत के वासी हैं और समस्त विश्व ब्रह्मांड के वासी हैं, उन सब के लिए एक नया संदेश मिला है, एक नई खुशी मिली है, एक नया आनंद मिला है, एक नया सुख और नई शांति प्राप्त हुई है, बड़ी मस्ती और जीवन का आनंद प्राप्त हुआ है। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत आज बधाइयाँ देते हुए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के समय में आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।